विघ्न हरण मंगल करन श्री गणपति महाराज। मैं प्रथम मनाऊं आपको पूरने की देता। तो महावीर अंजनी सुबन मैं धरूंगा आपको ध्यान। पवन पुत्र हनुमान को कोटि कोटि प्रणाम। माफ करें आने में लेट हो गए। जैसा मैंने कल बताया था कि हमारी तबीयत सही नहीं चल रही है, हमारा स्वास्थ्य खराब है, तो डॉक्टर ने लाई थी बोतल लगाई थी तो बस क्यों नहीं रही। तो क्षमा चाहेंगे, जबकि घर में भी सब लोग बार बार कह रहे हैं कि जब तबीयत नहीं सही है तो क्या जरूरत है कथा कहने की। अब चलो ठीक है, हम घर वालों की बात मान लें, आप लोगों के बीच में ना आए तो हो सकता है आपके दिमाग में ये आएगा कि बच्चे तो पैसा ले लेते हैं, बस आते ही नहीं तो काहे को बात खराब करें। और कृपा है भगवान की, अब 4 दिन हो गए रोटी नहीं खाई। आ जाओ कथा में देखें थोड़ी देर। जहाँ प्रसंग चल रहा था, शकुंतला के साथ में दुष्यंत ने गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? जिसे आज के जमाने में कहते हैं लव मैरिज, प्यार में शादी। शकुंतला से गंधर्व विवाह किया और अपने घर चले गए। उनके एक बच्चा पैदा हुआ। महात्मा दुर्वासा ऋषि ने इन्हें श्राप दे दिया शकुंतला को और ये कहा जिनकी याद में तुम हमें भूल रही हो वो तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला जब रोई तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे चलो पहचान लेगा, बाद में तुम्हें पहचानेगा। शकुंतला अपने आश्रम से एक बात और बताओ, ये शकुंतला किसकी लड़की थी? ये शकुंतला ब्राह्मण विश्वामित्र की लड़की थी। मेनका अप्सरा से पैदा हुई थी। वैसे विश्वामित्र के 3 लड़का थे, एक पत्नी थी। विश्वामित्र एक बार तपस्या से दिख गए। ये कभी कभी मैं सोचा करता हूं एक दिन दिमाग में एक बात आई और मैंने ये सोचा क्या छुपा दिया हर नारी में तो नहीं देखने में आता है।
विश्वामित्र की ये लड़की थी। अंत में इसके जब पुत्र पैदा हुआ, कण्वा आश्रम से गर्भ ऋषि से अनुमति लेने के बाद, और ये लड़की कार दवाई खाए तो भी जब पहुंची है दुष्यंत के सामने, तो दुष्यंत कहने लगे, बेटी हमने तुम्हें पहचाना नहीं। बोली, महाराज मैं तो आपकी पत्नी हूँ। आप 3 महीना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप 3 महीना हमारे पास रुके हैं आश्रम पे। तो दुष्यंत ने एक बात कही, शकुंतला और कहने लगी, महाराज अंगूठी आपने दी थी, लेकिन माफ कीजिए न जाने कहां निकल गई वो, क्योंकि वो अंगूठी रास्ता में पानी पीते समय नदी में गिर गई, उसे एक मछली निकल गई। तो बोली, दोनों हाथ जोड़कर अपने पति से बोली है, महाराज ये बालक की निशानी लाई हूँ, ये बच्चा आपका। दुष्यंत कहने लगे, शकुंतला बच्चलन औरतों की तरह से हमें फंसाने की कोशिश ना करो। आखिर ही मेरा एक उत्तर है,
लड़की को भूल रहे हो, ये तुम्हारी पत्नी है, इसे स्वीकार कीजिए। नतीजा ये हुआ पानी ऐसे सुपर फर्नीचर हमारे पटना में इकट्ठे भाई है। भाई बंदी तेरा मालूम है, एक दिन हमारी मंत्री ने पूछी जगह तुम्हारी बंदी है, कहा है बोले कर आठ भैया 7 बहने 3 जानी मरी गई। आओ आगे देखें। व्यास के पुत्र श्री सुखदेव अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित को भगवान की कथा सुनाते हुए बोले कि हमारे देश में धर्म पर चलने वाले, हर दीवार से टकराने वाले एक नहीं अनेक बहन पैदा हुए। मुस्कुराते मुस्कुराते कष्टों को झेलते रहे, मुसीबतें उठाते रहे, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। लेकिन हम लोगों में एक कमी रही, हम हिंदुओं में एक कमी।
दिया। सबसे पहली भूल हुई बीरबल से। एक दिन अकबर ने कहा, बीरबल अब ये इस्लाम धर्म हमें कबूल नहीं है, हम हिंदू बनना चाहते हैं, हमें हिंदू बना लो। बीरबल बोला, तुम्हें बताएंगे। बीरबल अपने आप को ब्राह्मण कहता था। बीरबल एक गधा को लेकर के नहलाने लगा। अकबर बोले, ये क्या कर रहे हो? बोले, गधा से बछड़ा बढ़ा रहे। अकबर ने कहा, क्या गधा से बछड़ा बनता है? बीरबल बोला, तो क्या मुसलमान हिंदू बनता है? अगर ये बीरबल से भूल न हुई होगी तो आप 70,000 गाय प्रतिदिन नहीं काटी जाती। हमारे देश में मुसलमान धर्म की चीज नहीं होती अगर भूल बीरबल से न होती तो। आसन पर बैठने वाला होता है मेरे। जबकि हमारा देश भारत कभी किसी से नहीं दबा। तो सुखदेव जी बोले, हमारे देश में धर्म पे चलने वाले कैसे कैसे राजा सबको छोड़कर फिर उन्होंने शत्रु के पुत्र हरिश्चंद्र के बारे में बात आई। ये हरिश्चंद्र जो थे शत्रु के पुत्र थे। शत्रु जो थे वो त्रिया के पुत्र थे। शत्रु का नाम शत्रु नहीं था। शत्रु का नाम था सत्यव्रत। शत्रु किसे कहते हैं? माने 3, संत माने पाप। 3 पाप के करने वाले पापी को एक दिन वशिष्ठ ने त्रसंतु कहा और उसी दिन से इनका नाम त्रसंतु ही पड़ गया था। विश्वामित्र ने इनके साथ में गया अपनी तपस्या के बल से, अपनी तपस्या के बल से त्रसंतु को शरीर के साथ स्वर्ग में भेज दिया। पापी होने के कारण इंद्र ने स्वर्ग में भेजने नहीं दिया और विश्वामित्र ने नीचे आने नहीं दिया। एक विद्वान ये कह रहा है कि त्रसंतु आज तक अधपर नहीं लटक रहे हैं। इन्हीं के लड़का थे हरिश्चंद्र, जो बहुत बड़ी कंजूस थी। कहते बदल जाते थे। समाज में इनका कोई सम्मान नहीं था। आप लोग थोड़े से भ्रम में फंस गए होंगे, सोच रहे होंगे कि ब्रजेश हरिश्चंद्र तो बहुत बड़ी ताकत थी, ये कंजूस कैसे थे? तो आओ बताते हुए चले आगे। हरिश्चंद्र की कहानी शुरुआत है कि हरिश्चंद्र कंजूस कैसे थे। जैसा मैंने कल बताया था कि किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है।
कोई किसी बात से दुखी है, कोई किसी बात से दुखी है, कोई शरीर को दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, कोई मोटे होने के लिए मरे जाता है, कोई पतले होने के लिए मरे जाता है, कोई अधिकारी से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई व्यवहारी से, कोई रिश्तेदारी से, कोई सारी से, कोई घरवाली से। मतलब हमें तो दुनिया में कोई दुखी दिखाई नहीं। जैसा मैंने कल बताया था कि प्रदीप ने एक भजन गाया है अपने शब्दों में, हरिश्चंद्र की पत्नी तारा अपने पति को बहुत मानती थी। सुबह से शाम तक अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि इससे कोई संतान नहीं हुई। और जब तारा के कोई संतान नहीं हुई तो तारा दुखी होकर के घर में जीने लगी है। एक दिन हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को उदास देख के पूछने लगे, क्या कारण है तुम उदास क्यों हो? तो उसी समय महारानी रोने लगी। और ना घर में कोई संतान सैया हुई गई है हरिश्चंद्र की पत्नी अपने पति से एक दिन बोली है, श्रीमान क्या करूं?
हरिश्चंद्र की पत्नी जब रोने लगी है और अपने पति से सिसकती हुई बोली है, समाज की महिलाएं हमें कांच की नजर से देख रही हैं। ऐसे जीवन से तो मौत हो जाती कोई बढ़िया थी। तो एकदम से हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को समझा करके बोले हैं, देखो तारा, छोड़ो ये सब, पत्नी अपने पति से कहती है, एक लड़का पैदा होते होते भले ही मर जाता तो दुख नहीं होता। हरिश्चंद्र कहने लगे, पैदा होने के बाद मर जाता तो क्या दुख नहीं होता? बोले बिल्कुल नहीं। ये कलंक जो लगा है बांझपन का, ये दूर हो जाता। तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को समझा करके घर से निकल गए। जब घर से निकल गए, माफ करें, थोड़ा ये नहीं सोचे ये कौन सी नई कहानी शुरू कर दी। मैं हरिश्चंद्र की कहानी शुरुआत से लेके चल रहा हूं। जब ये कहा तो हरिश्चंद्र घर से निकल करके जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ के बहुत रोई। जहां हरिश्चंद्र बैठे हुए रो रहे थे, अकस्मात वरुण देवता वहां से निकल रहे थे। हरिश्चंद्र को देख के वरुण भी ठहर गए, हरिश्चंद्र के पास बैठ गए। बोले, हरिश्चंद्र क्या कारण है भाई, तुम रो क्यों रहे हो? तो हरिश्चंद्र ने वरुण देवता से कहा, है रानी की इच्छा, घर में बेटा एक हुई जातो। अरे है रानी की इच्छा, घर में बेटा एक हुई जातो। और जन्म लेने के बाद में कहे तक मर जातो। एक पुत्र का जन्म हो जाए और भले ही वो लड़का मर जाए, वरुण से हरिश्चंद्र ने कहा, हमारी पत्नी ये कह रही है, महाराज एक लड़का जन्म ले ले घर में, भले ही वो लड़का जन्म लेकर के चाहे तुरंत मर जाए तो हमें चिंता नहीं है। तो हरिश्चंद्र से वरुण देवता बोले, सुनो, अभी तो कह रहे हो कि लड़का पैदा होके मर जाए, और पैदा होके मर गया तो रोओगे तो नहीं। हरिश्चंद्र बोले, हम काहे को रोएंगे, मुझे कोई मतलब नहीं है, लड़का जन्म ले ले मर जाए।
और कि लड़का पैदा हो जाए और मर जाए तो तुम्हारे लड़का जरूर होगा हरिश्चंद्र, लड़का होगा। और उस लड़का को देख करके खूब खुशियां मना लेना। फिर उसी लड़का से हमारा यज्ञ कर देना। मतलब वरुण बोले जब लड़का जन्म ले ले तो उसी लड़का को हमारे यज्ञ में चढ़ा देना, तो तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो जाएगी, उधर हमारा भी यज्ञ हो जाएगा। तो बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र ने कह दिया ठीक है महाराज, जैसे लड़का पैदा होगा हम आपके यज्ञ में चढ़ा देंगे, मुझे क्या करना। वरुण बोले ठीक है अब तुम जाओ निश्चिंत होके घर में, तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य होगा। तो चले आए हरिश्चंद्र, लेकिन इन्होंने पत्नी को कोई बात आके नहीं बताई। धीरे धीरे समय गुजरता गया। फिर वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र के घर में लड़का पैदा हुआ। और जब लड़का पैदा हुआ तो जो वरुण से पैदा कर आए थे उस बात का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। लड़का जब पैदा हुआ तो उस लड़का की खुशी, अरे द्वारे पे बची बधाई, लो है राजा खुशी मनाई। हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ा दूर ले गए। कहो हरिश्चंद्र अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, अब हमारे यज्ञ में क्या देवी है। तो हरिश्चंद्र बहाना बना मानो यज्ञ हम करें तो मानो, केवल 15 दिन की मानो यज्ञ हम करें तो मानो। कहा हरिश्चंद्र अब क्या देगी ये भाई, तुम्हारी तो इच्छा पूरी हो गई है, यज्ञ तो करो। हरिश्चंद्र बच्चे के मुंह में फंस करके अपनी बात ही बदल गई। माफ कीजिए महाराज, हम भूले नहीं हैं कोई भी बात, लेकिन जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया है यज्ञ में चढ़ाने के लिए वो नहीं दे सकती है, इसलिए महाराज केवल 15 दिन के लिए आप ठहर जाओ और 15 दिन के बाद आना तो हम आपका यज्ञ करेंगे। बोले ठीक है 15 दिन के बाद कर देना, चलेंगे। 15 दिन के बाद में वरुण फिर आए, कहा हरिश्चंद्र अब क्या देरी। हरिश्चंद्र फिर बहाना बना जवाब दिया क्षमा कीजिए महाराज, लड़का अभी यज्ञ के लायक नहीं हुआ इसलिए हमने आपका यज्ञ नहीं कर पाया। बोले यज्ञ के लायक नहीं हुआ, कब हो जाएगा यज्ञ के लायक। तो हरिश्चंद्र कहने लगे कुछ दिन रुक जाओ। कितने दिन रुक जाए। बोले जब इस बच्चे के दांत निकल आएंगे तब हम आपका यज्ञ करेंगे। बोले उतने दिन का इंतजार फिर किया। जब दांत निकल आए, अभी निकल आया,
हरिश्चंद्र फिर बहाना बना गए, बोले प्रभु माफ कीजिए आप थोड़े जल्दी आ गए। कैसे जल्दी आ गए? तुमने ये कहा था कि बच्चे के दांत निकल आएंगे तब ये करेंगे। कहा तो था, फिर क्यों भूल गए? हम नहीं भूले महाराज, आप भूल गए। क्या भूल गए? तुम ये वाले दांत समझिए ना, हमने ये वाले दांत नहीं बताए थे। ये दांत उखड़ने के बाद जब दोबारा के दांत निकलेंगे तब हम यज्ञ करेंगे। तो अपना मतलब पे जल्दी निकल कर आप जाओ। कोई न कोई हरिश्चंद्र बहाना बनाते रहे, तब तक रोहितास नाम का लड़का समझदार हो गया। और जिस समय उसने ये सुना हमारे पिता हमें वरुण के यज्ञ में चढ़ाना चाहते हैं और वरुण देवता हमारे पीछे पड़े हैं, तो उसने डर के मारे रोटी भी नहीं खाई और रात में घर छोड़ करके जंगल में भागा। जरा से बच्चे को माँ ने घर से निकाल दिया, और जब घर से निकाल दिया वरुण को खबर मिली कि रोहितास का पता नहीं। वरुण फिर आया, क्यों हरिश्चंद्र अभी तक बहाना बनाते रहे, अब तुमने अपने पुत्र को छुपा दिया। हरिश्चंद्र बोले महाराज, 3 दिन हो गए अपने बच्चे की तलाश में घूम रहा था। ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां हमने उसे न ढूंढा हो, लेकिन रोहितास का पता नहीं। वरुण कहने लगे तो बहाना बना रहे हो। नतीजा ये हुआ, किसी बात के पीछे वरुण में भी डटी के भई लड़ाई।
गरुड़ से हार गए। इसी शोक ही शोक में हरिश्चंद्र घर में बीमार हो गए। वरुण उधर चले गए, इधर रोहितास वन में है। वन में जब रोहितास ने सुना पिताजी घर पे बीमार है तो रोहितास घर के लिए चला। महात्मा बन करके इंद्र ने रोक लिया और जवाब दिया, रोहितास घर पे नहीं जाओ, वरुण तुम्हें मार देगा। धीरे धीरे रोहितास को वन में रहते रहते 1-2 दिन नहीं 6 साल हो गए। एक दिन रोहितास जहां बड़ा व्याकुल बैठा हुआ है, 3 दिन हो गए, जरा से बच्चे को पानी नहीं मिला। वृक्ष की छाया में बैठा हुआ है, लेकिन सोच रहा है परमेश्वर कैसी तेरी लीला है, कहने के लिए तो मैं राजा का लड़का हूं। अकेला रो रहा है, अकस्मात विश्वामित्र की बहनोई आ गई। कौन थे विश्वामित्र की बहनोई? विश्वामित्र के बहनोई का नाम था अजीगर्थ। बोले कहो रोहिदास कैसे आए? रोहिदास कहने लगा ब्राह्मण देव, कैसे आए हो रोहिदास?
रोहितास बोले ब्राह्मण देव, वरुण हमारे पीछे पड़े हैं, वो हमें मार देंगे और तुम हमें वरुण से बचा लो। बोले हम कैसे बचा लेंगे? तो कहा तुम्हारे पास एक उपाय है। उपाय ये है, तुम्हारे 3 लड़का है और 3 लड़कों में से तुम अपना एक लड़का बेच लो। एक लड़का के बदले में हम तुम्हें 100 गाय दे देंगे और अपने बदले में तुम्हारे लड़का को वरुण के यज्ञ में चढ़ा देंगे, तो हम बच जाएंगे। विश्वामित्र के बहनोई लोग में फंसी गए। एक लड़का के बदले में 100 गाय मिल रही है और लड़का 3 है। अरे चलो एक बेच लेते हैं, 2 फिर भी बने रहेंगे। सुनो रोहितास, लड़का 3 है लेकिन बड़ा लड़का तो हम तुम्हें दे नहीं पाएंगे, क्योंकि बड़ा लड़का हमें सबसे ज्यादा प्रिय है। अब बच गए 2, तो इनकी माँ से भी पूछ लो। माँ बोली हम छोटा लड़का नहीं देंगे, हम उसके बिना नहीं जी पाएंगे, वो हमें सबसे ज्यादा प्यारा है। तो बीच वाला लड़का जिसका नाम था सुमहाशेष, वो कहता है चलो रोहितास हम चलेंगे, क्योंकि ना हम माँ को प्यारे हैं ना हम बाप को प्यारे। तो 100 गाय देके विश्वामित्र के भांजे को खरीद करके रोहितास लेके चल देता है वरुण के यज्ञ में चढ़ाने के लिए। कैसी लीला है भगवान की। माँ ने कह दिया छोटा लड़का नहीं देंगे और बाप ने कह दिया बड़ा लड़का नहीं देंगे। और ये अधिकांश आजकल भी देखने में आता है। वैसे तो माता पिता के लिए संतान सब एक ही समान होती है, लेकिन अधिकांश ये देखने में आता है कि माता पिता का हित या तो छोटे लड़का से ज्यादा हो या बड़े लड़का से ज्यादा प्रेम हो, और बीच वाले लगे रहता लाइन में हो ही नहीं के फर्क। तो विश्वामित्र रास्ता में मिले, बोले बड़ा बुरा किया हमारी बहन ने और बहनोई ने। खैर कोई बात नहीं, कुछ वेद मंत्र दिए, कहा बेटा इन मंत्रों का जाप करते रहना तो मरते समय तुम्हें कष्ट नहीं होगा। वरुण का यज्ञ किया गया, विश्वामित्र भी यज्ञ में शामिल हुए। लड़का चढ़ाने का जब नंबर आया है तब विश्वामित्र ने बार बार वरुण से विनती करके अपने भांजे को मांग लिया। अपने भांजे को भी छुड़ा लिया, रोहितास को भी बचा लिया, और वैसे ही वरुण का यज्ञ विश्वामित्र ने करवा दिया। तब हरिश्चंद्र को रोग से छुट्टी मिली। इस तरह हरिश्चंद्र कह करके बदल जाने वाले थे। अब आओ उनके जीवन में आगे बढ़े। जब वो यज्ञ हुआ है, कैसी करोगा जब बहुत भारी सूखी सूखी बात कर रही, बिल्कुल डाल भाई मशीन से बेस खराब है, डाल भाई मशीन बॉक्स में चिपकी लगी। आइए अब हरिश्चंद्र के जीवन की कहानी में गौर करते हैं। जब वो यज्ञ हुआ फिर तो हरिश्चंद्र की आदत पड़ गई दान करना, धर्म करना, यज्ञ करना। दिन प्रतिदिन नाम रोशन होता चला गया हरिश्चंद्र का, बड़ा नाम हो गया, बहुत बड़ा नाम। और बड़ा नाम बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद होता है, यानी बहुत कुछ खोने के बाद कुछ मिलता है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। और जब समाज में नाम हो जाता है तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, फिर उसे बदनाम करने लगते हैं। क्योंकि अमिताभ बच्चन ने भी एक गीत गाया था कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? तो जो है नाम वाला वही बदनाम है, जिसका नाम ही नहीं है वो बदनाम ही काहे का होगा। प्रशंसा हरिश्चंद्र की चारों तरफ लोग गाने लगे। नतीजा ये हुआ, देवताओं में भी एक दिन हरिश्चंद्र की चर्चाएं चली गई। देवता बोले आजकल हरिश्चंद्र का बड़ा नाम उठ रहा है। वशिष्ठ बोले चेला किनका है? हमारा। और हमें अपने चेला पे घमंड है, हरिश्चंद्र मर सकता है लेकिन धर्म नहीं छोड़ सकता। ये सुनते ही सुनते गाध के पुत्र विश्वामित्र चले गए। वशिष्ठ